विषाक्त भोजन बना जानलेवा, एक मासूम की मौत, 4 का जारी है इलाज। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सईद जाफर खान ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्याय योजना की दी जानकारियां। श्री राम जन्मोत्सव पर होंगे विविध आयोजन, हिंदू उत्सव समिति ने ली प्रेस वार्ता, तैयारियां प्रारंभ। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया अभियान मैं भी चौकीदार, नेताओं ने पहनी टोपी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छापाखाना क्षेत्र में विषाक्त भोजन के कारण बिगड़ी हालत के बाद 5 लोगों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 परिवारों के इन 5 सदस्यों में से एक 10 वर्षीय बच्ची को बचाया नहीं जा सका, बाकियों का इलाज जारी है। छापा खाना क्या हुआ था? मौसम खाना खाए थे रात का, दाल चावल, सुबह रोटी और फर्राज की सब्जी जी 2, 3, 4 को खाए, उल्टी शुरू हो गई सभी को। हाँ, सभी को। पहले बच्ची ने उल्टी करी थी, मैं, फिर छोटा बच्चा, फिर साइड वाला भैया, उनकी बीवी, हम 5 लोग, 5 ने बैठ के खाना खाए साथ में। मेरे को तो पता नहीं था, ये बोल रही कि दाल चावल खाए थे हम, रात का दाल चावल था और फर्राज की सब्जी और रोटी खाए हैं बोले जी, बस इतना खाए हैं बोलते, खाए और उल्टी चालू हो गई बोलते हैं लोगों को। तो कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं और 3 बड़े हैं। बाजू वाले क्या नाम और पत्नी का नाम? परिवार के सभी लोग कहाँ से लाए? एक परिवार में माँ बाप और माँ बाप नहीं थे, दादा दादी नानी के पास रहते थे। नाना नानी है, नानी बस हाँ। और ये 2 लोग बच्ची और वो साइड के 2 लोग थे। अच्छा, उनने भी मतलब एक दूसरे का ले दो कि खाना खाए 2 घंटे। सर, ये फूड पॉइजनिंग से एक मौत हो गई बच्चे की, क्या है पूरा? लगभग 3:30 बजे थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण 5 लोग जो है वो ये स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए हैं। सूचना मिलने पर मैं थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, जहां जानकारी प्राप्त हुई कि छापाखाना निवासी संतोषी बाई, पति प्रहलाद, इन्होंने खाना बनाया था और इन्हीं के पड़ोसी रजनी ठाकरे और रामेश्वर ठाकरे, ये 2 पड़ोसी हैं इनके, इन्होंने भी इनका जो खाना था इन्होंने बनाया। और ये जो लेडी है जो एडमिट है संतोषी, इन्होंने खाना खाया और इनका एक नाती और नातिन, इन 5 लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है इन लोगों को उल्टी हुई, तो जो रामेश्वर है वो इन सभी को और स्वयं जब अस्पताल आए, उन्होंने फराज की सब्जी रोटी बनाई थी संतोषी, उनके यहाँ से दाल चावल। अब ये जाँच का विषय है कि किस कारण से फूड पॉइजनिंग हुई, एक्सपायर हो गई है। बाकी 4 पेशेंट एडमिट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनका इलाज चल रहा है। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सईद जाफर खान ने कांग्रेस की न्याय योजना की जानकारी दी। तय किया है कि आज 28 मार्च 2019 को 29 लोकसभा क्षेत्र में आज 1 बजे समस्त 29 लोकसभा के मुख्यालयों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। भोपाल में हमारे मीडिया कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ही ले रही है, बाकी 29 स्थानों पर हम प्रवक्तागण भी। इसका मूल उद्देश्य ये है
कि जो विगत दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रत्येक गरीब परिवार की न्यूनतम आय का जो कंसेप्ट लाया है वो हम आपके बीच में चर्चा करना चाहते हैं और आपके माध्यम से जनता की बीच पहुंचाना चाहते हैं। पहला इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये देश के 5 करोड़ परिवार के 25 करोड़ सदस्यों के पास ये स्कीम का लाभ मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये उस परिवार की महिला के खाते में पैसा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लेकर कांग्रेस की आने वाली केंद्र की नई सरकार की ये कदम होगा। परिवार के मुखिया कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो जो पैसा है वो पैसा महिला के खाते में ही जाएगा। तीसरा इसका मुख्य बिंदु ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है, ना एसटी ना एससी ना ओबीसी। इसमें जो 2011 के जो गरीबी का मापदंड तय हुआ था, फिलहाल उसको बेस बनाया जाएगा और समय समय पर सुधार किया जाएगा। लेकिन जो अभी इसका चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस पूरी स्कीम को हवा में नहीं बनाया है। इस पूरी स्कीम की बनाने की अध्यक्षता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जी कर रहे हैं। जितना भी बजट यूपीए गवर्नमेंट का पहले रहा है या वर्तमान में एनडीए का रहा है, उस बजट को दृष्टिगत रखते हुए ये तय हुआ है कि आने वाली सरकार ये 72,000 रुपया 25 करोड़ लोगों को दे सकती है। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम किसानों को उनके लाभ उसका जो होता है उसका 50% देंगे। कोई चीज नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये सवाल हमसे भी उठ सकता है कि कांग्रेस लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम पिछले 2 यूपीए सरकार में कर चुकी है। रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया। आज जिस स्कैंडल को खुले कांग्रेस के कार्यकाल में खुले, सूचना के अधिकार के तहत खुले, तो इस प्रकार के अधिकार का लाभ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में शुरुआत कांग्रेस ने की थी। तो जब हमारा इतिहास ये है कि हम इस प्रकार के अधिकार दे सकते हैं, दिया है, तो इस पे भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे अंतिम प्रमाण जब मध्य प्रदेश में 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब कोई भी अर्थशास्त्री और कोई भी प्रदेश का अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि प्रदेश में 55,000 करोड़ का कर्जा माफ हो। कोई लेजर आप उठा के दे सकते हैं, मध्य प्रदेश का कोई बजटीय लेजर इस बात की परमिशन नहीं दे रहा था कि हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करें, हम 55,000 करोड़ का कर्जा माफ करें। लेकिन ये एकमात्र श्री कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति थी, राहुल गांधी जी के निर्देश थे, जिस पर कमलनाथ जी ने 17 दिसंबर को शपथ ली थी। मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि 17 दिसंबर को कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, लेकिन 13 दिसंबर 2018 को शपथ लेने के 5 दिन पहले प्रदेश के अधिकारियों की बैठक हुई, जब हमने राज्यपाल ने हमें न्योता दे दिया था। मैं क्लियर कर दूं कि राज्यपाल ने जब कमलनाथ जी को न्योता दे दिया था कि आप कोई सरकार बनाइए, जब ये तय हुआ था 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके ऑफिशियली तय हो गया था कि सरकार बनेगी, तब एक बैठक हुई सीएम हाउस में और उस पर जब ये डिस्कशन हुआ तो कमलनाथ जी ने ये बताया कि कैसे हम बजट का संतुलन बनाएंगे और कैसे हम कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी ने इन 83 दिनों में अपनी स्पष्ट नीति और नियत आपको दिखा। मध्य देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही न्यूनतम आय योजना कांग्रेस लागू करेगी। इसके तहत पूरे देश के 5 करोड़ परिवार के 25 करोड़ सदस्यों को
72,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इसमें उस परिवार की महिला सदस्य के खाते में ये पैसा जाएगा। कांग्रेस ने जैसे पूर्व में भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार देकर पूरे देश में जो उपलब्धि हासिल की थी, उसी प्रकार की न्यूनतम आय योजना से उपलब्धि हासिल की। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ है। हिंदू उत्सव समिति ने श्री राम नवमी की तैयारियों तथा विभिन्न आयोजनों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। प्रणाम करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को सादर जय श्री राम। विगत 2012 से हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियों को लेके और एक जन्मोत्सव के कार्यक्रम के पूर्व पत्रकार वार्ता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। उसी कार्यक्रम में आज हिंदू उत्सव समिति द्वारा यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। प्रति रोड तक भगवा तोरण एवं झंडे लगाने का काम करेगी। धर्म टेकड़ी चौकी से चंदनगांव कृषि अनुसंधान केंद्र के सामने तक भगवा तोरण पताका लगाने का हम काम करेंगे। शहर के मुख्य आंतरिक मार्ग और खास तौर से वह मार्ग जहां से हमारा चल समारोह निकलेगा, उन स्थानों को विशेष साज सज्जा वहां पे की जाएगी। सड़क के सभी डिवाइडर वाले खंभों पर 1 मीटर वाले बड़े झंडे, 7,500 बड़े झंडे और 15,000 छोटे झंडे, जो हिंदू उत्सव समिति का प्रयास है कि छिंदवाड़ा शहर के प्रत्येक घर में एक छोटा भगवा झंडा रामनवमी के दिन लगे। और भगवान श्री राम के फोटो युक्त श्री रामनवमी की बधाई के साथ लगभग 50 बड़े होर्डिंग शहर के मध्य लगाए जाएंगे एवं वाहन रैली स्थानीय श्री दादाजी देवी वाले मंदिर प्रांगण 4 फाटक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए स्थानीय दशहरा मैदान पोलो ग्राउंड पहुंचेगी, जहां शाम 5 बजे महाआरती एवं प्रसाद वितरण के साथ इस रैली का समापन होगा। रैली में शामिल सभी वाहनों में भगवा पताका, भगवा झंडे, कंधों पर भगवा दुपट्टा राम भक्तों के होगा। ऐसा हिंदू उत्सव समिति का प्रयास है कि इस वर्ष भी आदरणीय हमारी महापौर जी और हमारी अन्य जनप्रतिनिधिगण जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो आगे होकर और इन महिलाओं का नेतृत्व करते हुए, और महिलाएं मातृशक्ति इस रैली का नेतृत्व करेंगी, ऐसा हिंदू उत्सव समिति का प्रयास है। और रात्रि 10 बजे उसका समापन होगा। रथ यात्रा में रथ पर श्री राम दरबार विराजमान होगा एवं रथ हाथ से खींचा जाएगा। संपूर्ण रथ यात्रा मार्ग पर विद्युत रोशनी, आकर्षक लाइटिंग एवं झंडे पताका से इसकी साज सज्जा होगी। प्रत्येक मठ मंदिर के सामने 12 बजे भव्य आतिशबाजी हो, भगवान श्री राम का पूजन अर्चन हो और उसके बाद जत्थे के रूप में लोग हमारी जो मुख्य रैली है उसमें पहुंचे। ये प्रयास हिंदू उत्सव समिति का है। बहुत बड़ी संख्या में महिला मातृशक्ति भी इस रैली का हिस्सा बनेगी, ऐसा प्रयास हिंदू उत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। अपना मेन रोड गोलगंज अनगढ़ हनुमान मंदिर के सामने से बुधवारी और छापा खाना होते हुए छुट्टी बाजार में उसका समापन होता है। साथ ही भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम 10 बजे सुबह से प्रारंभ होता है। उसके उपरांत 12 बजे भगवान श्री राम जी की महाआरती और जन्म के बाद कार्यक्रम का समापन होता है। 2014 में एक हिंदू उत्सव समिति द्वारा एक लकड़ी का बड़ा रथ और उसमें अष्ट धातु की राम दरबार की प्रतिमा आदमकद जो संतोषी माता मंदिर में विराजमान है। राम जन्म उत्सव के दिन वो प्रतिमा वहाँ से निकलकर शहर भ्रमण में निकलती है। विशेष सहयोग अपेक्षित है कि जिस प्रकार से आदर्श आचरण संहिता का एक हुआ खड़ा किया जा रहा है, उसको दूर करने में हमारी मदद पत्रकार बंधु करें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करे। हम ये चाहते हैं कि धार्मिक आस्थाओं पर कोई आचार संहिता नहीं है। कोई भी सरकारी व्यक्ति एक भगवा झंडा लगा करके और अपनी मोटरसाइकिल लेके हमारी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकता है, उस पर कोई आचार संहिता नहीं है। क्योंकि ये दलगत कार्यक्रम नहीं है, किसी राजनीति का या किसी कैंडिडेट का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये सहयोग बहुत अपेक्षित है कि एक ऐसा वातावरण भी आप लोग बनाएं, क्योंकि कुछ लोगों में भय है, कई सरकारी कर्मचारी, कई और लोग सोच रहे हैं कि आचार संहिता है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
सवाल ये है कि ये इस कार्यक्रम में सबकी सहभागिता पहले भी होती आई, पर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है बाबा भाई कि अपना चुनाव के चलते में ये हमारी रामनवमी पड़ रही है। इसके पूर्व भी एक बार हुआ था, तो ये विशेष अनुरोध है। कार्यक्रम की जानकारी दी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार साथियों को कि विगत समय से जब से हमारे यह उत्सव प्रारंभ हुआ है तब से हमारे पत्रकार साथियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका प्रचार प्रसार करने में, इसको भव्य रूप प्रदान करने में जिस प्रकार आपने विगत समय जो अपनी भूमिका निभाई, निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसकी भव्यता में आप सभी प्रिंट मीडिया और हमारे सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। आगे भी हम आपसे चाहते हैं कि आप, जैसे कि आनंद भाई ने कहा कि आचार संहिता का जो एक लोगों में भ्रम फैलाया जाएगा, उसके लिए आप एक सब वातावरण बना दें ताकि आम लोगों में यह धारणा बन जाए कि हमें विगत वर्षों की तुलना में भी भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है। लोगों का बड़ा ही अविस्मरणीय सहयोग इस कार्यक्रम को प्राप्त होते रहा। कोई भी एक त्यौहार हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पत्रकार जगत का उसमें बड़ा ही उल्लेखनीय सहयोग रहता है। हम यह अपेक्षा करते हैं कि इस बार भी आप प्रतिवर्षानुसार और यह सहयोग हमें करें और निश्चित रूप से हमारे मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव आज मध्य प्रदेश में, जैसा कि संतोष भाई ने बताया कि छिंदवाड़े का एक अपना अलग स्थान है इस उत्सव को लेकर, वैसा ही आप सब लोगों का सहयोग मिलकर इस उत्सव को दिव्यता प्रदान हो, यह मैं अपेक्षा करता हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी के राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से आप सभी लोगों को अभिनंदित करता हूँ। इस तरह से आने वाले हफ्ते का अप्रैल को मनाया जाएगा। निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व उत्सव है और हिंदुत्सव समिति इसका आयोजन और अच्छे ढंग से करती है, पूरी तरीके से करती है और इसमें एक सामाजिक सद्भावना को लेकर कई वातावरण बनाया जाता है। इसमें सभी धर्म के लोगों को भी निवेदन किया जाता है कि वो सम्मिलित हों और इसको मनाएं। भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है वो किसी एक संप्रदाय या एक किसी धार्मिक दल से, धार्मिक संस्था से नहीं जुड़ी है। उनके दिए गए जो कर्तव्य हैं, किए गए जो कार्य हैं, वो एक मार्गदर्शन के रूप में रामचरितमानस को लेकर कि हमारा कैसा सद्भाव होना चाहिए जनता के साथ, कैसे हमारे परिवार के साथ सद्भाव होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ही इसलिए मर्यादा उनके सामने लगाया गया है कि मर्यादाएं कैसी होनी चाहिए। उसको समिति को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत अच्छी परंपरा छिंदवाड़ा प्रारंभ हुई। छिंदवाड़ा मजबूत है भाई। अयोध्या के बाद छिंदवाड़ा में इतना बड़ा उत्सव राम जन्मोत्सव को लेकर करते हैं, सबका इसमें सहयोग है। ये निरंतर और आगे बढ़े और ये राजनीति से हटकर जाति, पंथ, धर्म, हिंदू, मुसलमान सब मिलकर, क्योंकि राम जी सबके थे। कलयुग में ऐसा कहा कि तो राम नाम जपने राम भवसागर से तर जाएगा। कलयुग में राम नाम ही सत्य है और इसलिए हम सब मिलकर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव खूब उल्लास और उत्साह के साथ हम मनाएं। आप सबको अभी से राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सन 2012 से छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर हिंदुत्व समिति का गठन हुआ और उसके पश्चात श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए समूचे शहर की साज सज्जा हिंदुत्व समिति द्वारा की जाती है। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भव्य साज सज्जा शहर में की जाएगी। भगवा पताका, भगवा तोरण, भगवा झंडे हजारों की संख्या में लगाए जाएंगे। विद्युत साज सज्जा भी हिंदुत्व समिति के द्वारा की जाएगी और 13 अप्रैल राम जन्मोत्सव के दिन पूरे शहर के मठ मंदिरों में एक साथ 12 बजे आतिशबाजी हो। आतिशबाजी के पश्चात प्रत्येक मठ मंदिर में भगवान श्री राम का स्तुति गान होने के पश्चात जत्थे के रूप में लोग श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर प्रांगण पहुँचे और वहाँ से एक विशाल हमारी मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली जो प्रतिवर्ष निकाली जाती है, इस वर्ष भी निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए और स्थानीय दशहरा मैदान में उसका समापन होगा। सुंदरकांड के पाठ के साथ महाप्रसाद का वितरण वहाँ पे किया जाएगा।
इस वर्ष हम निवेदन कर रहे हैं सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, सभी व्यापारी बंधुओं से कि अपना अपना व्यापार व्यवसाय उस दिन बंद रखें और अपने स्वयं के परिवार को भी इस महा महोत्सव में सम्मिलित करें और आपके जो अन्य कर्मचारीगण आपके प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं वो भी इस रैली का हिस्सा बन सके, इस समारोह का हिस्सा बन सकें। इसके लिए हम सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करेंगे कि इस दिन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखें। विगत 8 वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में सर्वाधिक उत्साह से मनाया जाता है और अब ये उत्सव पूरे देश में प्रसिद्धि पा रहा है। ऐसा सभी का मत है कि इतना बड़ा जलसा कहीं पर नहीं होता। हिंदू उत्सव समिति ने इस वर्ष चूंकि चुनाव है, सबसे यह आग्रह किया है कि आचरण संहिता का धर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी आचरण संहिता की बाध्यता नहीं है। हम सभी सरकारी कर्मचारियों से, सभी बंधुओं से यह अनुरोध करते हैं कि इस शोभा यात्रा में पूर्व की भांति जैसे पिछले वर्षों में वो सम्मिलित हुए, इस वर्ष भी सम्मिलित हो और साथ ही साथ हमारा जो शोभा यात्रा का दादाजी धुनी वाले मंदिर से आरंभ होगा और दशहरा मैदान में पूर्णता को ये शोभा यात्रा प्राप्त होगी। तो दशहरा मैदान में भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम पिछले वर्ष पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा किया गया था। इस वर्ष भी हमने ये तय किया है कि लोग रास्ते में ज्यादा स्वागत और प्रसाद वितरण न करते हुए दशहरा मैदान में अगर करेंगे तो बहुत श्रेयस्कर होगा, सुविधाजनक होगा और पूरे संपूर्ण भक्तों को प्रसाद प्राप्त भी होगा। साथ ही साथ महिलाओं की सहभागिता पिछले अनेक वर्षों से इस आयोजन में आरंभ हो गई है। हम मातृशक्ति से विशेष आग्रह करते हैं कि इस वर्ष भी पूर्ण उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित हो। हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा शहर के 5 जोनल क्षेत्रों में क्षेत्रीय बैठक करेगी और विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, रामायण मंडल, दुर्गा उत्सव समिति, गणेश उत्सव समितियां और जो हमारे विभिन्न समुदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भगवान श्री राम जी सबके हैं, उन सबको सम्मिलित होने का अनुरोध करेगी। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने मैं भी चौकीदार अभियान का आगाज कर दिया है। जिला भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी नेताओं ने टोपी पहनकर मैं भी चौकीदार अभियान का शुभारंभ किया। मैं भी चौकीदार हूँ। धन्यवाद भैया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 31 तारीख को मैं भी चौकीदार का संबोधन हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे और देश में जितने भी चौकीदार हैं उनको संबोधित करेंगे। 31 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है और आज तक के इतिहास में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने देश में जो चौकीदारी कर रहे हैं चौकीदारों को एक इज्जत और मान दिलवाया है। और देश का चौकीदार कैसा हो, उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं देश का चौकीदार समझा है। और जो भारत की देखरेख और भारत को मजबूत स्थिति में पहुँचाने के लिए चौकीदार की महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र भाई मोदी ने निभाई है और आगे जनता उनके साथ है। आने वाला चुनाव देश की जनता चौकीदार को सौंपेगी या धंधा सेठों को सौंपेगी या राजकुमारों को सौंपेगी, इस पर चिंतन करेगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के चौकीदार बनेंगे। आगामी 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय में, लंगर मुख्यालय में आयोजित होना है। और मैं भी चौकीदार हूँ इस नारे के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी देश भर के सभी जो
चौकीदारी का काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और इस क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं उनको उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का काम करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत एक जन जागरण अभियान की शुरुआत आज छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ की गई। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए मतदान से 7 दिवस पूर्व बूथों पर बिजली, पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सचिवों की बैठक लेकर एसडीएम अतुल सिंह, सीओ अनुराग सक्सेना तथा तहसीलदार महेश अग्रवाल ने जरूरी निर्देश प्रदान किए। जनरेटर की व्यवस्था सब जगह रहेगी कि कहीं कोई दिक्कत है? पहले से ही बात कर लो, पहले से ही जनरेटर बुक कर लो और शाम को वहाँ पे 5 बजे 6 बजे जनरेटर चल जाए। एक बार उसको टेस्ट करा लो, एक दिन पहले ही लगा लो, जिससे कहीं कोई 2 पदों के लिए निर्वाचन है, निश्चित रूप से मतदान देर तक चलेगा। और फिर मतदान अधिकारियों को 2 प्रपत्र भरने हैं, सारे जितने भी प्रपत्र हैं वो 2 भराएंगे। पीठासीन की डायरी डबल भराएगी, मतपत्र लेखा डबल भराएगा, वहाँ कुल सर्टिफिकेट डबल भराएगा, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा प्रपत्र वगैरह भरने, 8 बजेगा 9 बजेगा। तो आप वहाँ पे पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था कर लें, है ना। ये सब आपको ये हर मतदान केंद्र में एक व्हील चेयर होगी, है सबके पास। कोई पंचायत ऐसी है जहाँ व्हील चेयर नहीं है? सब जगह व्हील चेयर को कैरी कौन करेगा? दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु। और जहाँ पे वो व्हील चेयर रखोगे वहाँ ऊपर दीवार में भी चिपका देना कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु एक व्हील चेयर में पीछे चिपका दीजिए, जो पीछे ऐसे पीछे रहता है उसकी कुर्सी के कवर के, और एक जहाँ रखी है वहाँ चिपका दीजिए, ठीक है। पेयजल जहाँ रहेगा वहाँ बैनर लगा दीजिए, लैट्रिन बाथरूम जहाँ रहेगा महिला पुरुष का अलग अलग वहाँ बैनर लगा दीजिए, खेल का बच्चों का जहाँ रहेगा वहाँ बैनर लगा दीजिए। ये सारी सुविधाएं आपको करनी है। मतदान दल के खाने पीने की व्यवस्था जैसे हर बार होती है वैसे ही होगी। थोड़ा ठीक ठाक कर दो, खाने पीने का पैसा उनसे भले ले लो, लेकिन व्यवस्था करा दो, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। जो सहायता समूह सब जगह है उन्हीं से कह दो बना दे, नॉमिनल रेट पे खिला दे बढ़िया दाल चावल। एमडीएम में जो 29 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन और छिंदवाड़ा विधानसभा के लिए उपनिर्वाचन संपन्न होना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 300 मतदान केंद्र हैं। उन मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार जो AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी और एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटी की जो व्यवस्थाएं होनी है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप बनना है, बिजली की व्यवस्था होनी है, महिला पुरुषों के लिए पृथक पृथक शौचालय बनने हैं, मार्ग वहां तक रहे जिससे मतदान दल सही से पहुंच पाए, मतदान दल के रुकने की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सभी। इस बार एक नया इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि क्रश जो छोटे बच्चों के लिए झूला घर और खेल का एक वहाँ बनाया जाए कक्ष, जिससे कि जो महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर मतदान करने जाती हैं वहाँ उनके बच्चे आराम से खेल सकें, कोई असुविधा ना हो। और मतदाताओं को चूँकि गर्मी रहेगी तो हर मतदान केंद्र में छाया की व्यवस्था के लिए हम टेंट भी लगवा रहे हैं, स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से आज यहाँ ग्राम पंचायत के सचिवों को, रोजगार सहायकों की बैठक लेके सीओ जनपद के साथ और तहसीलदार के साथ हमने ये निर्देशित किया है कि ये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मतदान दिवस के 7 दिन पहले तक पूर्ण कर ली जाएं, जिससे हम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से, सुविधाजनक तरीके से और 100% मतदान कराने में सफल हो सके। कलेक्ट्रेट NIC कक्ष में आज विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसमें आपको
खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पोर्टल के माध्यम से हमने पिछले बार लगभग 13,500 तो बताया गया है कि वो पिछले बार जो है उसको चेंज करवाएं, तो नवीनीकरण जैसे चालू होता है तो उसको चाहे उसके लिए उसमें क्या रजिस्ट्रेशन करके उसमें वो चीज़ दिख रही है, कुछ करवा लो तो उसे करना है नहीं, पोर्टल चालू है इसलिए मैंने पोर्टल चालू है, पर आपको करें तो डाटा आपको सारा किस टाइम कार्रवाई की थी उनको विजिबल है सेम वे में उनको रहेगा। अभी ये चीज़ एक्चुअल करा रहे कि है या नहीं है, तब तक बात आएगी तो कम से कम 10 दिव्यांग लोगों के अधिकारियों को भेजते तय करके तो हम लोग उनका सम्मान करेंगे। तो इसमें ये है कि अपने जिले में 100 साल से ऊपर 24 उपलब्ध है, 100 साल से ऊपर
एक दिन एक ही समय नियत करके ऐसे 124 लोग तो 100 साल के ऊपर हैं, उनके यहाँ पूरे 124 अधिकारी जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे और उनको मतदान के लिए आकर्षित करेंगे। 100 साल से ऊपर उधर जाएंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। ये सबको तो कवर हम नहीं कर सकते घर में अधिकारियों के माध्यम से, पर कम से कम 11-11 हमारे ब्लॉक में कर रहे हैं ताकि हम उस वर्ग के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनको आमंत्रित करें। इसमें सर 124 करेंगे सर। हाँ, तो कुछ ब्लॉक के अंदर जो जहाँ पे है वो वहीं के लगाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। जो शहर है जैसे तो शहर में आप निकालिए, शहर छिंदवाड़ा 5-10 जो है तो यहाँ के जो अधिकारी हो यहाँ जाएंगे, जो ब्लॉक लेवल पे है वहाँ ब्लॉक के अधिकारियों कीजिए, जिस गाँव में वहाँ जाकर। इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 27 मार्च को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर A.K. पांडे ने अध्यक्षीय संबोधन किया। आगे करते रहे। सुलोचना ग्राम खमरिया बिछुआ की रहने वाली ये छोटी सी बच्ची। चाय का ब्रेक है, उसके बाद हम सभी लोग पुनः यहाँ पर अगले सत्र के लिए उपस्थित। सेम कॉपी which somebody else had in your class, exactly same कॉपी दूसरे के पास है और दूसरे से तीसरे के पास और पूरे क्लास के पास वही कॉपी होती है। शायद कोई स्टूडेंट रखता है, but suppose if you want to make commercial gain out of it, you want to publish a book tomorrow out of all the research papers which you have written, then you will have to get a copyright at some point in time. May not be today. People cannot copy you. If they copy, then you have the legal recourse, or you can. And through patent office, it goes to all of you, so that you will know that yes, this particular technology has been done. I am doing daily some work with some instrument. स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत राहगिरी डे को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए भव्य समारोह का रूप दिया गया है। वोटगिरी नाम से इस कार्यक्रम में आयोजित फैशन शो में दिव्यांग जन भी शामिल होंगे। नीचे कहाँ करेंगे? डबल रहेगा सर वैसे। ये पीछे भी लोग बैठे हैं, गर्मी है तो भी ध्यान रखना।
निर्वाचन आयोग के निर्देश दिए हैं और एक जो भारत निर्वाचन आयोग ने थीम दी है कि देश का महात्योहार, वाकई में महात्योहार है और इसी के लिए हम लोगों ने इसी के तहत एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, वोटगिरी छिंदवाड़ा की शान संपूर्ण मतदान, ये हमारी थीम है। इसी थीम में हम लोग रैंप पे फैशन शो करवा रहे हैं और इस फैशन शो में रैंप पे सभी समाज सभी वर्ग के लोग चलेंगे। इसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, दिव्यांगजन भी होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी दिव्यांगजन की रिहर्सल चल रही है, फाइनल ऑडिशन चल रहा है और इसमें जो हमारे थर्ड जेंडर के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी मतदान के लिए अपील करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोग 29 अप्रैल 2019 को मतदान केंद्र तक पहुँचे और मतदान करें। खापाभाट में कबीर साहब के वार्षिक सम्मेलन अवसर पर भजन कीर्तन सत्संग प्रारंभ है। प्रियदर्शनी कॉलोनी में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। शुभारंभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रियदर्शनी कॉलोनी में आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। साध्वी गीता बहन ने भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान किया। तो आज हम सभी को निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है और वैराग्य लाने की आवश्यकता है। उस समय एक कथा सुनाते हैं। कौन सी? कि भक्ति जो है वो यमुना नदी के किनारे रो रही थी और उनके बच्चे जो है ज्ञान और वैराग्य वो जर्जर हालत में थे, अंतिम श्वास ले रहे थे। और माँ जो थी युवा, भक्ति जो थी वो बिल्कुल युवा थी, सुंदर थी और उनके बच्चे बुजुर्ग हो गए थे दोनों और जर्जर हालत थी, श्वास बस चल रही थी। तो वो देख देख कर रो रही थी। नारद जी आए, बोलते आप कौन है और क्यों रो रही है? तो बोलते हैं मैं भक्ति हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य हालत इनकी खराब हो चुकी है। तो बोले आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं? आप इतने युवा हैं
और ये बच्चे तो बूढ़े हैं, इनको तो युवा होना था, आपको बूढ़ा होना था। बोले इसीलिए तो रो रही हूँ कि इस दुनिया में भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। तो इनका उपाय बताइए नारद जी कुछ, कि इनका उद्धार कैसे हो, ये युवा कैसे हो। तब फिर नारद जी ने उपाय ढूंढा। लंबी कहानी में सार में बता रही हूँ। उपाय ढूंढा और उनके लिए भागवत और गीता का ज्ञान जो है उनके कान में बार बार डाला गया, तब जाके वो ज्ञान वैराग्य जागे। तो ये भागवत कथा जो चलती है 7 दिनों तक, गीता ज्ञान जो चलता है, पुराण जो होते हैं, इसका मतलब ही है अपने अंदर के ज्ञान और वैराग्य को जगाना। क्योंकि आज भक्ति जवान है हमारे अंदर की। आज हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, नवरात्रि में पूरा शहर सज जाता है, दशहरे में, दिवाली में सारा शहर सज जाता है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। विषाक्त भोजन बना जानलेवा, एक मासूम की मौत, 4 का जारी है इलाज। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सईद जाफर खान ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्याय योजना की दी जानकारियां। श्री राम जन्मोत्सव पर होंगे विविध आयोजन, हिंदू उत्सव समिति ने ली प्रेस वार्ता, तैयारियां प्रारंभ। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया अभियान मैं भी चौकीदार, नेताओं ने पहनी टोपी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।